Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. भी शो का काम रहता था या कुछ मेरे को डील आती थी या कुछ आता था तो मैं खुद ही दूसरे नंबर से खुद का मैनेजर बन के बात करता था और ऐसा सब थिंग था। कोई ब्रांड्स और कंपनी ऐसा पैसे पे तोलते थे कि अपना आर्ट के अरे नहीं इतने में कर दो, इतने में कर दो, हो जाएगा। मेरा सिर्फ काम वाला रिश्ता, ऐसा कभी मेरे को रणवीर भाई ने भी रियलाइज नहीं कराया। जब भी मैं उनके साथ काम करता था तो वो मेरे को ऐसे ही बोलते थे कि अपने को मिलके कुछ रेवोल्यूशन करने का और फन करने का है, अपने को कुछ अच्छा करने का। हाथ मिलाया, मैंने उनको मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया और मैंने बोला अल्ताफ, तो उन्होंने मेरे को बोला MC अल्ताफ। तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि अरे रणवीर सिंह ने अपने को जान के रखा है, अपने बारे में म्यूजिक अपना सुन के रखा। आर्टिस्ट के साथ जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं उनको देख के एक टाइम पे इंस्पायर होता था और आज मैं मेरे ट्रैक पे उनको लेके आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वो दोस्ती वोस्ती छोड़ो, मुझे कैश दो, मनी इन द बैंक, अपने गाने जैसे एस्ट्रो लेके घूमू गैंग, और लड़के उसमें सैकड़ों, चेक्स नहीं लेते चाहे कितने भी फिर लैक्स हो। Hi guys, today we have with us MC Altaf, who's currently basking in all the success for his recently released Cash Do. Hi Altaf, welcome to India Forums. हाय प्रियंका, कैसे हो आप लोग? मैं कैसे ठीक हो हूँ। इंडिया फोरम के लिए? हम ठीक है, आप कैसे हैं? सब सही। लॉकडाउन में आई होप कि आप सेफ हैं लॉकडाउन में और कोरोना वायरस से भी आप सेफ हैं। हाँ, सेफ हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा फैमिली भी सेफ है और मेरा हुड धारावी भी सेफ है। अब भी आप लोग देख सकते हैं कि WHO ने डाला कि धारावी में बहुत सारे कम केसेस है अभी धारावी में, तो मेरे को भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और सून मेरे को लगता है मुंबई और इंडिया भी बहुत जल्दी रिकवर होगा। यस, होपफुली यस, ये लॉकडाउन हट जाएगा तो ऑल थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। सो अल्ताफ, आपके न्यू सॉन्ग की बात करें, कैश दो, काफी मजेदार सॉन्ग है एंड प्लस वो काफी माइन्यूट चीजों को, इंडस्ट्री की जो जिस तरह से आर्टिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको भी टच करता है। सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस सॉन्ग? मतलब आपका क्या आइडिया रहा इस सॉन्ग को रिलीज करने के पीछे? ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, जब भी मैं इंडिपेंडेंटली सब चीजें कर रहा था। और जैसे मैं जब भी आर्टिस्ट था, मेरा खुद का फोन कॉल, अगर मेरे को कुछ भी शो का काम रहता था या कुछ मेरे को डील आती थी या कुछ आता था, तो मैं खुद ही दूसरे नंबर से खुद का मैनेजर बन के बात करता था और ऐसा सब थिंग था। तो मैं तभी एक चीज, जब भी मैं खुद को मैनेज कर रहा था और जब भी खुद ये सब देख रहा था कि क्योंकि पहले अपने पास कुछ मैनेजमेंट नहीं था, लेबल नहीं था, जो भी था मैं खुद से कर रहा था। और गली बॉय के बाद लोगों को मेरा म्यूजिक भी पसंद आ रहा था, तो मेरे को बहुत सारा ऐसा काम आ रहा था, तो मेरे पास कोई मैनेजमेंट के लिए था नहीं, तो मैं खुद ही जब भी बात कर रहा था कॉल पे, तो मैंने बहुत चीज ऐसा रियलाइज किया कि जितना एक आर्टिस्ट अपना पेमेंट पिच करता है या अपने आर्ट के लिए पैसा पिच करता है, तो ब्रांड्स और कंपनी उसको बहुत, मतलब ऐसे सब नहीं रहते, लेकिन कुछ कोई ब्रांड्स या कंपनी, बाकी कोई कितने ब्रांड्स लोग अच्छे भी है और कोई ब्रांड्स और कंपनी ऐसा पैसे पे तोलते थे कि अपना आर्ट के अरे नहीं इतने में कर दो, इतने में कर दो, हो जाएगा। लेकिन कैश दो बनाने के पीछे का मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं लोगों को बताऊं कि जितना आर्टिस्ट का नीड रहता है, क्योंकि हर आर्टिस्ट लोग का मनी नीड है, वो लोग आर्ट कर रहे या कुछ भी कर रहे, लेकिन लास्ट में पैसा बहुत मैटर करता है सब लोग के लाइफ में। तो गाना बनाने का पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि आर्टिस्ट अगर उसके आर्ट के लिए जितना तुम लोगों को पिच कर रहा है, जितना बोल रहा है, तो उसको उतना मिलना चाहिए, ऐसा मैं गाने में बता रहा था। क्योंकि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे लिखना पसंद करता हूँ। तो एक बार मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट था कोर्ट मुंबई 17, जिसमें मैं मेरे हुड के बारे में बता रहा था। तो मैं सोचा कि मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आऊँ कि अगर मैं मेरे बारे में भी बता रहा हूँ तो सिर्फ मेरा हुड रिलेटेड ना बताऊँ, या मैं किसके साथ चिल करता हूँ या किसके साथ ये करता हूँ, मैं वो ना बताऊँ, मेरे काम के बारे में मैं कुछ बताऊँ। मेरा ऐसा दिमाग में कॉन्सेप्ट था और फिर जाके मैं कैश दो गाने के साथ आया। जिस तरह से आपने बताया कि आपने काफी डिफिकल्टीज फेस करी है इनिशियली, तो ऐसा कोई किस्सा जो अभी भी याद है और आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ऐसा होता था कि मेरे को मैनेज करना पड़ता था, तो मैं कंपनी से बात करता था और मेरा सेट 45 मिनट्स का ऐसा डिसाइड करते थे, लेकिन मेरे को जितना पैसा बोलता था मैं अकेला मैं ही कोऑर्डिनेट करता था, बोल के उन लोगों को ऐसे लगता था कि हम लोग इसको कम में उतार देंगे, और ऐसा करके
मेरा उन लोग ऐसा अकेला लड़के को देख के उन लोग सीधा बोलते थे कि इतना आपको दे सकते हैं और इतने में होगा। तो ये एक्सपीरियंस मेरा सबसे ज्यादा बैड था कि मैं शायद मेरे को स्टार्टिंग से कोई मैनेजर हायर करना चाहिए था या कुछ करना चाहिए था, क्योंकि इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया और बहुत चीजें वेस्ट हो गई, ऐसा मेरे को लगता है अभी। और करंटली अगर बॉलीवुड और बॉलीवुड के रिलेटेड जो डिबेट चल रहा है इस वक्त, जो इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट और जो नेपोटिज्म का डिबेट है, क्योंकि आप गली बॉय के भी पार्ट रह चुके हैं अभी और उसके बाद भी काफी काम आपको ऑफर हुआ है। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आप खुद एक आउटसाइडर रहे हैं, आपने स्क्रैच से स्टार्ट करके अपना पूरा नाम बनाया है और जितना भी आपने पैसा शोहरत कमाई है वो सब आपने खुद से किया है, कोई आपका गॉडफादर नहीं था। तो इस डिबेट जो फिलहाल चल रहा है बॉलीवुड से रिलेटेड, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बॉलीवुड से रिलेटेड देखने आएंगे तो पहली बात, मैं बचपन से मतलब बॉलीवुड का हर इंडियन बॉलीवुड देखता है बचपन से, जब भी वो छोटा रहता है और फिर बड़ा भी होता है तो बॉलीवुड देखता है। तो जब भी बॉलीवुड ने गली बॉय मूवी बनाया तो एक वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को कि उन लोग अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लोग पे नजर गया वो लोग का और वो लोग ने पिक्चर बनाया। लेकिन सीरियसली बोलूं तो इतना क्लोजली मैं कभी चाहता नहीं था कि मेरे को ऐसा अंदाज भी नहीं था कि कभी अपन बॉलीवुड में काम करेंगे। मेरा स्टार्टिंग से एम था कि हिप हॉप इंडस्ट्री जैसा मैं यूएस के हिप हॉप से ज्यादा हम लोग सब इन्फ्लुएंस हुए, जितने भी यहाँ के इंडियन रैपर्स लोग हैं। तो उधर हम लोग देखते थे कि उधर का हॉलीवुड इंडस्ट्री अलग अपना चीज बना रहा है और फिर इधर हम लोग देख रहे थे कि अपना बॉलीवुड अपना उन लोग का रैप इंडस्ट्री अलग ये बना रहा है। उधर म्यूजिक वीडियोस बना रहे पब्लिक और इधर से बॉलीवुड मूवी, लेकिन मूवीज में गाने नहीं रह रहे थे, हॉलीवुड मूवीज के गाने नहीं, तो दो अलग इंडस्ट्री वहाँ पे चल रही थी। तो मैं जब भी सोचा था तो तब मेरे दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट रहता था कि जब इधर भी इंडिया में भी हिप हॉप बढ़ जाएगा तो सिर्फ हिप हॉप अपना अलग मार्केट बनाना चाहिए और बॉलीवुड तो है ही अलग। तो वैसे कॉन्सेप्ट था। लेकिन जितना मेरे इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी तक का मैंने इतना कुछ ऐसे मतलब रैप इंडस्ट्री की मैं ज्यादा बात करूंगा, रैप म्यूजिक इंडस्ट्री की। मैंने अभी तक का जितना मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, मैंने कभी ऐसे ये नहीं देखा कि कोई आर्टिस्ट बोल रहा है किसी को कि नहीं तू यहाँ पे रहता है या तेरा लुक्स ऐसा है मैं तेरे साथ कोलैब नहीं करूंगा। हमेशा रैप आर्टिस्ट लोग, हिप हॉप आर्टिस्ट लोग सिर्फ आर्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। इवन मैं भी अगर कोई भी न्यू आर्टिस्ट या न्यू बीट प्रोड्यूसर मेरे को बीट भेजता है कि अल्ताफ भाई ये मैंने बीट बनाया और मेरे को लगता है कि इस पे आपका स्टाइल जाएगा, तो मैं उसके बीट को सुनता हूँ और अगर सही में बीट अच्छा रहेगा तो मैं उसके साथ काम करता हूँ। हम लोग हिप हॉप आर्टिस्ट लोग ये नहीं सोचते कि कौन आर्टिस्ट किधर से आया है या उसका क्या स्टोरी है और वो कैसा है, बस उसका आर्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो उसके साथ काम करने में कोई हर्ज ही नहीं है। तो आज तक मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने मेरा आर्ट हमेशा 100 दिया और अच्छा किया, इसलिए सब लोग मेरे साथ कोलैब किए और पता नहीं कि बॉलीवुड मूवी भी हम लोग ने कर दिया ये इसमें। वही आपकी जो फिल्म गली बॉय उसके बारे में अगर बात करें तो काफी बड़े स्टार्स थे, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, और फिल्म की अगर बात करें, आपने काफी डायलॉग्स भी लिखे हैं और काफी इम्प्रोवाइजेशंस भी दिया है, इनफैक्ट रैप का भी सिखाया है रणवीर को किस तरह से रैप करना है। तो जब आपने रणवीर के साथ काम किया तो कैसा सिचुएशन था, लाइक बिकॉज रणवीर ह्यूज मेगा स्टार एंड ये जो ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये जो एक बीइंग एन आउटसाइडर आप लोगों को इतनी बड़ी फिल्म ऑफर हुई थी, तो वो कैसा रहा है? रणवीर के साथ काम करना मतलब ऐसे था कि मैं कोई मेरे दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ या मेरे कोई करीबी जो मुझे जानते हैं बहुत टाइम से, जिनके साथ हम लोग मस्ती करते, मजाक करते, वैसा मेरा एक्सपीरियंस था। कभी मेरे को ऐसा रणवीर भाई ने भी फील नहीं होने दिया कि हम लोग काम कर रहे और तेरा मेरा सिर्फ काम वाला रिश्ता, ऐसा कभी मेरे को रणवीर भाई ने भी रियलाइज नहीं करा। वो भी हमारे साथ घुल मिल जाते थे और वो हमारे आर्ट में, हमारे म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लग गए कि लड़के लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने अपना अभी म्यूजिक लेबल भी चालू किया, इंकिंग रिकॉर्ड्स। तो इससे पता चलता है कि रैप और हिप हॉप से उनको कितना ज्यादा लव है कि उन्होंने हिप हॉप में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपना म्यूजिक लेबल खोला। तो और जब भी मैं उनके साथ काम करता था तो वो मेरे को ऐसे ही बोलते थे कि अपने को मिलके कुछ रेवोल्यूशन करने का और फन करने का है, अपने को कुछ अच्छा करने का है। तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं करा कि मैं तेरे से बड़ा आर्टिस्ट हूँ या
हम लोग सब दोस्त जैसे ही रहते थे और जेन्युइन था लव एकदम हमेशा, और आज भी है। आज भी मैं कुछ भी म्यूजिक ड्रॉप करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, वो कभी भी आके अपने लाइव वीडियो में अप्रिशिएट करते हैं और मेरे को लव देते, तो हमेशा लव जेन्युइन है उनका और हमारा। जो आपने भी बताया, तो ऐसा कोई किस्सा रणवीर के साथ रहा हो जो अभी भी याद है गली बॉय शूटिंग के टाइम से, जो काफी ताजा रहा हो? गली बॉय शूटिंग के टाइम पे जब सबसे पहला मेरा फर्स्ट मीटिंग जब भी रणवीर सिंह के साथ हुआ था, वो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि बहुत ही हम्बली वो आए मेरे पास, और जब सबको वो मिल रहे थे और मैं भी जब भी हाथ मिलाया, मैंने उनको मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया और मैंने बोला अल्ताफ, तो उन्होंने मेरे को बोला MC अल्ताफ। तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि अरे रणवीर सिंह ने अपने को जान के रखा है, अपने बारे में म्यूजिक अपना सुन के रखा है, तो मेरे को बहुत। और उसके बाद उन्होंने जब बात किया मेरे से और पूछा कि तुम लोग कैसे तुम लोग करते हो रैप, क्या तुम लोग सोचते हो, और फिर उसके बाद हम लोग ने एक साइफर किया नीचे, सिर्फ रैपर लोग, और हम लोग आके नीचे साइफर कर रहे थे, तो रणवीर ने वो साइफर ज्वाइन किया और आके हम लोग के साथ रैप किए और घुल मिल गए एकदम। तो वो मेरे को एकदम हम्बल लगा और बहुत ही अच्छा वाइब लगा मेरे को कि एक इंसान इतना हम्बल है उसके लाइफ में। तो देख के एक मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि मैं भी हमेशा अपने आर्ट को लेके हम्बल रहूं। फिल्म की बात करें, गली बॉय आप लोगों के लिए काफी एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, लाइक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गली बॉय, और फिल्म काफी अप्रिशिएट भी हुई थी, सारे जनता को पसंद आई थी, ऑडियंस को, क्रिटिक्स को, सबको बहुत इक्वली पसंद आई थी, काफी हिट रही है फिल्म। बट अगर करंट टाइम्स की बात करें, जिस तरह से फिल्म फेयर को लेके जो रकस हुआ है, जिस तरह से कंगना ने अभी इस फिल्म को मीडियोकर फिल्म बताया, कहा कि इट डिड नॉट डिजर्व इतने सारे अवार्ड्स जितने उसे मिले हैं, और अभी बहुत सारे लोग फिल्म को बहुत दबाने की कोशिश कर रहे, डिग्रेड कर रहे हैं, तो अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मैं भी देख रहा हूँ सीन में, मतलब सबका अपना अपना थॉट होता है, उनका अपना एक थॉट है और हमारा अपना एक थॉट है, लेकिन जो हमारा स्ट्रगल है और जो हम लोग रोज हसल करते हैं, वो तो हमेशा हमारा जारी रहेगा और वो हम लोग हमेशा करते रहेंगे। शायद एक टाइम पे शायद मूवी को इतना सारा अवार्ड मिला, तो हम लोग को भी खुशी हुआ कि जो हमारा आर्ट फॉर्म है, जो हमारा लाइफ स्टोरी है, उसको इतना सारा अवार्ड मिल रहा है। और फैंस लोग के ऊपर है, जो मूवी देखते हैं, सबका अलग अलग थॉट है, कोई एकदम ज्यादा पसंद कर रहा है, कोई नहीं पसंद कर रहा है। अगर हम लोग यूट्यूब पे भी गाने डालते हैं, तो उसमें से 80% लोग कमेंट करते हैं कि बहुत हार्ड गाना है, लेकिन 20% लोग करते हैं कि और अच्छा हो सकता है। तो ये तो लिसनर्स है, फैंस लोग अगर तुमको बढ़ाएंगे तो वो एकदम बढ़ाएंगे, और अगर उनको सही नहीं लगा तो वो लोग बताएंगे। तो वही सबसे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ अपने लाइफ में। और वैसे ही हम लोग का लेकिन स्ट्रगल और हसल अभी भी जारी है, हम लोग अभी भी म्यूजिक बना रहे और अभी भी काम कर रहे हैं अपने चीजों पे। ओके अल्ताफ, हम आपको नेक्स्ट कब देखेंगे? नेक्स्ट क्या लाइन में है, क्या आप प्लान कर रहे हैं? नेक्स्ट मैं कोलैब किया और बहुत सारे न्यू कोलैब आ रहे हैं, और मेरे सिंगल्स जो मैं काम कर रहा हूँ वो थोड़े मैं यूनिक स्टाइल में कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कैश दो गाना डाला, वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैं ट्रैप म्यूजिक पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हर बार मैं अभी यंग हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे म्यूजिक के साथ बहुत सारा टाइम है फ्यूचर में, और अभी लॉकडाउन में भी मैं घर पे हूँ, तो मेरे म्यूजिक के साथ टाइम है मेरे को बहुत सारा स्पेंड करने के लिए। तो मैं अभी मेरे म्यूजिक पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। और कैश दो गाने के बाद मैं और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक बनाया हूँ। मैंने बहुत सारा पुराना अल्ताफ वाला वाइब को भी एक नए स्टाइल में लाया है। वो गाना मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, लोगों को मैं जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे अनाउंस करने वाला हूँ। एक सोशल ट्रैक मैंने बनाया, वो जल्दी मैं डालने वाला हूँ। और फिर मैंने कोलैबोरेशन किया है एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ, जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं उनको देख के एक टाइम पे इंस्पायर होता था, और आज मैं मेरे ट्रैक पे उनको लेके आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है वो। और मैं गली गैंग के साथ फ्यूचर में मेरा बहुत सारा चीज आ रहा है, और धारावी यूनाइटेड मेरा एक क्रू हम लोग ने चालू किया है धारावी में, जो मैं सात बंटाइज और डोपर एलिक्स मिलके कर रहे हैं। तो हम लोग भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डालने वाले। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, पब्लिक लोगों को सुनने के लिए बहुत मजा आने वाली है। लिरिकली मैंने बहुत मेहनत किया है मेरे चीज पे। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अल्ताफ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बिफोर हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, उससे पहले आप दो लाइंस अपने फैंस के लिए अगर गुनगुनाना चाहेंगे कैश दो में से, तो कैश दो का ही लाइन लोगों के हाँ हाँ लिए हाँ। गाना चाहूंगा, और बस मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग का स्ट्रगल बहुत
रियल है, तो पब्लिक सुनो जो भी चीज हम लोग डाल रहे हैं और ध्यान दो। दोस्ती वोस्ती छोड़ो, मुझे कैश दो, मनी इन द बैंक, अपने गाने जैसे एस्ट्रो लेके घूमू गैंग, और लड़के उसमें सैकड़ों, चेक्स नहीं लेते चाहे कितने भी फिर लैक्स हो, लेते शोज बैक टू बैक, हम काम करते सरस, डील हैंड टू हैंड डन, कंपनी लटकती पर ना यूज करे हैंगर, प्रोड्यूसर मेरा महंगा बस प्रोड्यूस करे बैंगर, और ये सब पहुंच भी नहीं सकते, गाने इतने हार्ड बोले रोक भी नहीं सकते, मैं आया कैसे आगे ये तुम सोच भी नहीं सकते, मेरा म्यूजिक अंडरग्राउंड ये तुम खोज भी नहीं सकते, बिना भागे बेटे स्पोर्ट्स भी हम करते, बातों में वजन है लेकिन पोच से हम हल्के, कोड मुंबई 17 दिखा दिए सब करके, जीतना है से जीतते आ रहे सुन तो ले छोटे। थैंक यू सो मच अल्ताफ। अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस मेरे फैंस लोग के लिए मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है, अभी भी कुछ चीजें इजी नहीं हुई है, अभी भी स्ट्रगल अपना चल रहा है, तो जितना हो सके सब लोग घर पे रहो और जरूरत के टाइम बाहर निकलो। और मैं जस्ट फैंस लोग को बोलना चाहूंगा, तुम लोग अगर कोई यंग आर्टिस्ट लोग अपने म्यूजिक पे काम कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहो तुम लोग, और जितने भी यंग आर्टिस्ट लोग हैं हमेशा अपने म्यूजिक को मोटिवेट रखो, और तुम लोग अगर अपने चीज के साथ कॉन्फिडेंट है तो उसको बिंदास डाल दो, बस यही बोलना चाहूँ। थैंक यू सो मच अल्ताफ हमसे बात करने के लिए। हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड होप टू कनेक्ट विद यू सून अगेन फॉर योर नेक्स्ट सॉन्ग। 100%। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कोरोना वायरस काफी फैला हुआ है, आपका ख्याल रखें। आप भी हाँ जी। So guys, that was Altaf with us, and this is Priyanka Chauhan signing off for now for India Forums. Please take care of yourselves, stay at home, stay safe. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.